हेलो दोस्तों, YouTube पर ऐसी लाखों वीडियो देखने के बाद आपके मन में भी सवाल आया होगा कि अब आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है और फ़ोन से ही ब्लॉगिंग करनी है। पर दोस्तों, इसके पीछे की रियलिटी आपको पता नहीं होती। लोग बस आगे से सारी चीज़ों को दिखाते हैं कि ये फ़ोन से ब्लॉगिंग करके ये कर रहा है, ये कर रहा है। अगर आज के टाइम में आप उन सभी काम को करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मेरे भी मन में सवाल था कि मुझे भी फ़ोन से ही काम स्टार्ट करना है और फ़ोन से ही मुझे पैसे कमाना है, और जैसे ही मुझे पैसे आएंगे तब मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो ऐसे में अगर आप फ़ोन से ब्लॉगिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये फिर 5 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि कहीं से मैंने पढ़कर या कहीं से मैंने रिसर्च की है या कुछ किया है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे हैं। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस इससे मैच होगा, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस इससे मैच नहीं होगा। तो जिन लोगों को पसंद आते हैं वो इम्प्लीमेंट कर लेना, जिन लोगों को पसंद नहीं आते वो भाई वीडियो को स्किप करके दूसरी साइड में चले जाना। तो ये मोस्ट ऑफ बिगिनर होते हैं जिनके पास लैपटॉप पीसी नहीं होता, और वो ब्लॉगिंग जब यूट्यूब पर इस टाइप की वीडियो देखते हैं तो उनके मन में भी ये सवाल आता है कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये अच्छी बात है, आप भी कर सकते हैं, पर इसे एज इट इज़ कॉपी मत करना। इसके हिसाब से आपको चलना है, इससे कुछ पॉइंट्स को लेना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, ना कि पूरा एज इट इज़ कॉपी करना। तो अब मैं उन पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखना है अगर आप फ़ोन से ब्लॉगिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कोई इंसान है, वो लैपटॉप से ब्लॉगिंग करता है और आप फ़ोन से ब्लॉगिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जहाँ उस लैपटॉप से किसी काम को करने में 1 घंटा लगेगा, तो ये आप सोच लीजिए कि आपको उसी काम को करने के लिए 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो इस बात को आपको क्लियर करके चलना है कि टाइम तो लगेगा, और इस टाइम को खर्च होने में इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है ना। जब मैंने कुछ टाइम के लिए मोबाइल से ब्लॉगिंग करने के बारे में सोचा तो मुझे इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई कि बस आप पूछो मत। तो इसको आपको कंट्रोल करना है। जो दूसरा पॉइंट्स होता है वो है कीवर्ड रिसर्च। अगर आप फ़ोन से कीवर्ड रिसर्च करने जाते हो तो फिर आप क्या है, बार बार आपके जो भी आपका ब्राउज़र होगा उसे आपको डेस्कटॉप साइट में करना होगा, और आपको ठीक से चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑनलाइन जर्नी को अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो, चाहे आप वो यूट्यूब करने जा रहे हो या ब्लॉगिंग करने जा रहे हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग, या फिर कोई भी अगर काम करते हो तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आप ट्रेंड के हिसाब से भी चल सकते हो, पर उसको भी तो आपको कीवर्ड को रिसर्च कर आप उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 जो है डिज़ाइन एंड कस्टमाइजेशन। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं फ़ोन से ही सारा काम कर लूँगा, तो डिज़ाइनिंग में आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप कस्टमाइज़ करते हो, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किसी फ्रेंड सर्कल में लैपटॉप या पीसी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर साइबर कैफ़े पे जाकर आप अपनी वेबसाइट को उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि पूरा सेटअप कर सकते हैं। जो नंबर 4 पॉइंट होता है वो होता है HTML कोड पेस्ट का। दोस्तों, जब भी आप अपनी साइट को स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे HTML कोड को पेस्ट करना होता है। जैसे कि आपको सर्च कंसोल को भी वहाँ कनेक्ट करना होगा, आपको गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना होगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कोड है वो है गूगल एडसेंस। उसके कोड को आपको वो थीम के हेडर में जाकर पेस्ट करना होता है। ऑल्दो आप इसके लिए प्लगइन का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं जो कॉमन केस है उसके बेसिस पर आप काम करने जा रहा हूँ, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आप तो कभी कभार क्या करोगे, जब आप ये कोड पेस्ट करने जाओगे तो वहाँ पर आपको कभी कभी ब्राउज़र अनसपोर्टेड का जो ऑप्शन होगा वो आ सकता है, या फिर कभी कभार आपको थीम में ही कोई गड़बड़ आ सकती है। तो इसको आप बहुत ही केयरफुली करना होगा, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ब्लॉग पोस्ट को राइट करने का। ऑल्दो मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें आप बहुत ही फास्ट तरीके से आप ब्लॉग पोस्ट को फ़ोन से लिख सकते, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। मैंने उसमें लाइव प्रूफ दिखाया है कि आप किस तरीके से अपने जो भी आपका फ़ोन है उसमें फास्ट तरीके से जो भी आपकी ब्लॉग पोस्ट है उसको लिख सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। पर क्या होगा, अगर आप कंपेयर करेंगे लैपटॉप से,
तो वहाँ पर क्या होगा कि आप मोबाइल में जब ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि कभी कभी पैराग्राफ का या आपको लाइन का भी कुछ पता नहीं चलेगा, कभी कभार वो गड़बड़ हो सकती है। तो इस चक्कर में अगर आपके पास पीसी लैपटॉप है तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, ऑल्दो आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो इन 5 पॉइंट्स के बारे में अगर आप फ़ोन से ब्लॉगिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन 5 पॉइंट्स को आपको ज़रूर से ध्यान रखना है और ये माइंड में डाल लेना है कि ये आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी और आपको इनसे किस तरीके से डील करना है वो भी आपको सीखना होगा। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये थी वो वीडियो। आई होप ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा। इस पर काम कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के साथ, कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।